अड़चनों की कड़ियां अब टूटने वाली है। भाग्योदय का नया सूर्य उगने वाला है। धनु राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ समय से कामों में आने वाली बिना वजह की रुकावटें, किस्मत का साथ न मिलना, अनचाहे खर्चों की वजह से आप थोड़े परेशान और तनाव में जरूर होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि मेहनत पूरी है पर नतीजा आधा। लेकिन अगस्त 26 का ये महीना आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल नई और सकारात्मक दिशा देने वाला है, क्योंकि 17 अगस्त को आपके भाग्येश सूर्यदेव आपके 9वें घर भाग्य स्थान में अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं। 22 अगस्त को आपके दशमेश बुध भी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आपके रुके हुए कामों को अब गजब की रफ्तार मिलने का समय शुरू हो चुका है। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की 9वीं यानी अग्नि तत्व की और देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली बेहद आशावादी, महत्वाकांक्षी और साहसी राशि है। आपका स्वभाव कैसा होता है? तो हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक, बड़ा नजरिया रखने वाले, ज्ञान बटोरने और दूसरों को सही रास्ता दिखाने के शौकीन, बेहद स्पष्टवादी, ईमानदार, न्याय का साथ देने वाले, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेने वाले। आपका यही जिंदा दिल और ज्ञान से भरपूर स्वभाव इस महीने आपको हर कठिन परिस्थिति से सम्मान के साथ बाहर निकालेगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, धैर्य और समझदारी के बल पर लिए गए सही फैसले मुश्किल से मुश्किल समय को सुनहरे भाग्योदय में बदल देते हैं। इस महीने का पावर वर्ड है भाग्योदय, फॉर्चून। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है सूर्यदेव, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्यदेव 9वें घर में स्वराशि के होकर आएंगे। सूर्य का ये अत्यंत बलवान गोचर आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और बड़ी सफलता दिलाने की पूरी ताकत रखता है। 5 गलतियां जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। 1 अगस्त से शुक्र आपके 10वें घर में कमजोर हो रहे हैं, इसलिए वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों से बेवजह ईगो या वर्चस्व की लड़ाई न लड़े। 2 अगस्त को मंगल 7वें घर में आ रहे हैं, तो शादीशुदा जिंदगी या बिजनेस पार्टनरशिप में सामने वाले पर शक करना या गुस्सा करने से बचें। 18 अगस्त को बुध अस्त हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या आर्थिक कागजात पर, डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े साइन न करें। चौथी गलती, 8वें घर में 9 अगस्त को गुरुदेव उदित हो रहे हैं, इसलिए पीठ पीछे सक्रिय गुप्त दुश्मनों की हरकतों को नज़रअंदाज न करें। सेहत का ध्यान रखें। 5, किसी भी काम में ओवर कॉन्फिडेंस, फाजिल आत्मविश्वास में आकर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न ले। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन भाव के मालिक शनि 4थे घर में वक्री है, जिससे पैसों की आवक तो बनी रहेगी, लेकिन बचत के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुध ग्रह 5 अगस्त को आपके 8वें घर में आएंगे और 22 अगस्त को 9वें घर में भाग्य स्थान में चले जाएंगे। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से परिवार में बातचीत करते समय अपनी वाणी पर में पूरा आदर और नम्रता बनाए रखें। जहाँ वाणी में मिठास और व्यवहार में पूरी स्पष्टता होती है, वहाँ परिवार का सुख हमेशा बना रहता है। 4थे घर में वक्री शनि होने के कारण आपकी मेहनत और भागदौड़ सामान्य से दोगुनी बढ़ सकती है। 9 अगस्त को गुरु के उदित होने से धार्मिक यात्राओं या हायर एजुकेशन से जुड़ी लंबी दूरी की यात्राओं के सुंदर योग बनेंगे। ये यात्राएं शुरुआत में थोड़ी थका देने वाली हो सकती है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा फायदा देगी। 4थे घर के मालिक गुरुदेव 8वें घर में उदित हो रहे हैं, जिससे पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी या घर की किसी चीज़ पर अचानक मेंटेनेंस का खर्च आ सकता है। गाड़ी या मकान से जुड़े कामों में जल्दबाजी न करें। माता जी के सेहत का विशेष ख्याल रखें। उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के लिए 5 से 22 अगस्त के बीच 8वें घर का बुध रिसर्च, गूढ़ विज्ञान या कठिन विषयों के पढ़ाई के लिए बेहतरीन रहेगा।
22 अगस्त के बाद किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो 7वें घर के मंगल और 10वें घर के नीच शुक्र के कारण बहस के योग बनते हैं। शांत रहे। विवाह इच्छुकों के लिए 9 अगस्त के बाद गुरु के उदित होने से शादी की बातचीत धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। अब आपके लिए एक प्रश्न। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब मुश्किल समय आता है तो क्या आप किस्मत को दोष देकर बैठ जाते हैं या दुगुने उत्साह के साथ परिस्थिति को बदलने में जुट जाते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। सेहत के लिहाज से 8वें घर के गुरु और 5 अगस्त से आने वाले बुध के कारण पेट की खराबी, जोड़ों का दर्द या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। अपने खान पान और रूटीन को सही रखें। शरीर का तंदुरुस्त होना ही असली धन है, इसलिए अपनी सेहत से कोई समझौता न करें। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से पुराने कर्ज या उधारी के मामलों को सुलझाने के अच्छे रास्ते मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को 22 अगस्त के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। 10वें घर में कमजोर शुक्र की वजह से नौकरी में शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती है। शायद आपके काम का क्रेडिट किसी और को मिले, लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य भाग्य स्थान में आएंगे, अधिकारियों का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। मनचाही जगह ट्रांसफर या प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए 22 अगस्त के बाद बुध का भाग्य स्थान में जाना नए और बड़े व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए बेहद शुभ रहेगा। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत के महान धनुर्धारी अर्जुन के लक्ष्य को याद कीजिए। उन्होंने केवल मछली की आग पर ध्यान केंद्रित किया और निशाना साधा। धनु राशि भी अर्जुन जैसी ही लक्ष्य उन्मुख और एकाग्रता की प्रतीक है। अगस्त के महीने में भले ही 8वें घर के गुरु के कारण शुरुआत में अड़चन आए, लेकिन आपका अटल लक्ष्य और 17 अगस्त के बाद का भाग्योदय आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। मेरी प्यारी बहनों, 10वें घर में कमजोर शुक्र के कारण कार्य क्षेत्र या परिवार में अन्य महिलाओं के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 17 अगस्त के बाद परिवार में आपके धार्मिक और सुसंस्कृत स्वभाव की लोग खुलकर तारीफ करेंगे। 8वें घर के गुरु और वक्री शनि के कारण बुजुर्गों को पुरानी बीमारियां या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। डॉक्टर की सलाह समय समय पर लें और सुबह शाम योग या हल्के व्यायाम पर ध्यान दें। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है 17 अगस्त को भाग्य भाव में सूर्य देव का स्वराशि में आना, 22 अगस्त को बुध का भाग्य स्थान में प्रवेश करना। ये समय आपके जीवन के कई अटके हुए और बड़े कामों को आसानी से पूरा करवा देगा। बृहद जातक और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब धनु राशि का भाग्य सूर्य 9वें घर में स्वराशि का होकर बैठता है, दशमेश बुध वहाँ उसके साथ युति करता है, तो इसे धर्म कर्म अधिपति योग के समान फल देने वाला माना जाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने बेहतरीन कर्म और ईश्वरीय कृपा के दम पर समाज में बड़ी कीर्ति, नाम और अधिकार हासिल करता है। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। 9वें घर के सूर्य कहते हैं, अंधेरे से मत डरो, तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास का सूर्य पूरी दुनिया को चमकाने के लिए तैयार है। 8वें घर के उदित गुरु कहते हैं, रुकावटें सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेने आती है, कभी हिम्मत मत हारना। 7वें घर के मंगल कहते हैं, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपनों से बहस करने में नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने में करो। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग शिक्षा, एजुकेशन, रिसर्च, इंश्योरेंस, बीमा, बैंकिंग, कंसल्टेंसी और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे 9 अगस्त के बाद पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएं। बड़ी सफलता निश्चित है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने अंदर की उम्मीद का दिया कभी बुझने मत देना, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही बंद किस्मत के ताले खोलती है।
लाभेश शुक्र 10वें घर में भले ही कमजोर हो, लेकिन 17 अगस्त के बाद भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलने से आपकी इच्छाएं जरूर पूरे होगी। विदेश जाने या विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले लोगों को 22 अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ी और खुशखबर मिल सकती है। अगस्त 2026 का स्कोर कार्ड: पैसा 10 में से 8, प्रेम 10 में से 6.5, करियर 10 में से 8.5, स्वास्थ्य 10 में से 7, परिवार 10 में से 7.5, भाग्य 10 में से 9.5, मानसिक शांति 10 में से 7.5। शुभ दिन 7, 8, 17, 25 और 26 अगस्त। इन दिनों में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य और धार्मिक कार्य को पूरा करें। सतर्क रहने के दिन 1, 2 और 18 अगस्त। इन दिनों में किसी भी तरह के विवाद या जल्दबाजी में बड़े फैसले और यात्राओं को पूरी तरह से बचें। अगस्त 2026 के लिए आपके लिए धनु राशि के लिए उपाय: हर रोज अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकले। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। सेट्रिन ब्रेसलेट पहनने से राशि स्वामी गुरु का बल बढ़ेगा। भाग्योदय तेजी से होगा। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, बाण को आगे छोड़ने से पहले धनुष्य की डोरी को थोड़ा पीछे खींचना पड़ता है। जिंदगी में अभी जो थोड़ा सा ठहराव या रुकावट दिख रही है, वो भविष्य की एक बड़ी और लंबी उड़ान की तैयारी है। 17 अगस्त के बाद आपकी तरक्की आसमान छूने वाली है। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कदमों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।